क्योंकि ये लोग पत्थर के नहीं हैं, इनमें भी जान है। ये सभी परियां श्रापित हैं। आप कौन है? तुम लोग जिससे मिलना चाहते थे, ये वही हैं। तो फिर क्या यही परी राज्य की रानी है? इसका मतलब इनके पास वो तारिका छड़ी मुझे जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब आप ही इस राज्य की रानी है। कब से आप ही को तो हम ढूंढ रहे थे। आपकी ही तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम लोग एकदम सही जगह पर आए हो, और इसके अलावा मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। आप बताइए ना कि मुझे क्या क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसके बदले में मुझे आपसे आपकी तारिका छड़ी चाहिए, मेरे योद्धा की रक्षा करने के लिए। आप मुझे वो दे देंगी ना? असल में उस तारक दंड को हासिल करने के लिए ही तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या? तारक दंड को चोरी किया है इस राज्य के शत्रु ने। उसी ने इन सभी परियों को पत्थर बनाया। रोहिणी, केवल तुम ही हो जो इस श्राप को काट सकती हो। मैं? अच्छा, इस राज्य का दुश्मन कौन है? बस वही जिसने तुम लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाया, लाल नागिन। लाल नागिन वो आपके राज्य की दुश्मन है, लेकिन उसकी वजह क्या है? लालच, समझे? ताकत की लालच बहुत बड़ी लालच है। परी राज्य की शक्ति पाने के लिए ही उसने ऐसा किया। लाल नागिन ने आपसे आपकी उस तारिका छड़ी को भी चोरी कर लिया है और अब वो आपकी शक्ति भी चुरा लेना चाहती है। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। असल में तारक दंड को हासिल करते ही उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रोहिणी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लाल नागिन अच्छी ना होकर भी इतनी दूर हम लोगों को लेकर आ गई। नहीं नहीं, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मेरे श्राप की वजह से वो छड़ी पाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आप लोग ये जानते हैं, लाल नागिन तो इस महल के अंदर भी नहीं आ सकती। कमाल है ये। दरअसल तुम लोग लाल नागिन को श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। यही कारण है कि वो तुम लोगों को यहाँ तक लाई। दरअसल तुम लोग लाल नाग को श्राप मुक्त कर सकते हो, इसीलिए वो तुम लोगों को यहाँ लेकर आया है। तो इसका मतलब क्या इसी श्राप मुक्ति की बात कर रहा था क्या लाल नाग? चारनाग शापित था, हम जानते थे, लेकिन दुष्ट था यह नहीं जानते थे। वो तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे रोहिणी। हाँ, पर अब समझ आ रहा है इसके पीछे उनका कोई गलत मकसद था। रोहिणी, तुम हमें बस अनुमति दो, हम जानते हैं वो लाल नाग कहाँ पर है। हम वहां जाकर उस लाल नाग का वध कर देंगे। लेकिन ये क्या? कहाँ गए ये दोनों? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त लाल नाग को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाल नाग की मृत्यु इतनी आसानी से नहीं है। असफल होकर लौट आएंगे। लाल नाग अशुभ है, क्या पता। विश्वास करने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। यहाँ समय बर्बाद करने से लाभ नहीं होगा। चलो हम लोग महल के अंदर चलते हैं। इसका मतलब काली परी ने रोहिणी को श्राप की बात बता दी है। नहीं, काली परी की बातों में रोहिणी को आने नहीं दे सकती। मेरा श्राप से मुक्त होना इस राज्य के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोगों के जीवन जुड़े हैं इससे।
काली परी को मैं किसी भी हालत में सफल नहीं होने दे सकती। अब रोहिणी को सही पथ मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। क्यों आए हो यहाँ तुम? चले जाओ, कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। सुंदरी, तुम तो मेरी नजरबंदी हो, तुम्हें ओझल कैसे होने दूं? चलो खा लो, विक्रम तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। देखो ये क्या हुआ? जल रहा है क्या? ऐसे ऐसे कैसे जल गया? आग से खेलना तुम्हारी आदत बन गई है। मेरे लिए खाना लाया है, मेरे कष्ट से व्याकुल हो गया। क्या हो गया है इस विक्रम को? ये सब सच है या फिर कोई छल है? मुझे जरा अकेला छोड़ दो विक्रम, चले जाओ यहां से। तुम कहां ना चले जाओ। मैंने तो तुमसे कहा ही है, अगर तुम खाना खाओगी तो मैं चला जाऊंगा, वादा करता हूं। यही तो मैं चाहता था, मुझे इसके सामने अच्छा बनना होगा। मित्रों के हाथों से तो बहुत खाया होगा, आज शत्रु के हाथों से खा लो। लो, सीधी तरह खिलाता तो मोहिनी शक करती। क्या मिलाया है इस खाने में जो मुझे ये खाना खिलाने में इतने उतावले हो रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, तुम में बुद्धि जरा भी नहीं है। नागिन को